Hi friends, I am Amit Kumar and welcome to Technical Education Classes। सेमीकंडक्टर थ्योरी के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन। थैंक यू। सेमीकंडक्टर थ्योरी की आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉन्ड थ्योरी से। यह आपका सिलेबस हुआ पर्टिकुलर चैप्टर का और आज का टॉपिक है एनर्जी लेवल्स। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने बॉस एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था और यहाँ हम लोग एनर्जी लेवल्स को स्टडी करेंगे। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी लेवल डायग्राम। जैसा कि ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका एज ऑफ न्यूक्लियस है, ये आपका एज ऑफ न्यूक्लियस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसे प्रीवियस क्लास में हम लोग R1, R2 और R3 स्टडी किए थे। ठीक है, ये उसी चीज़ को हम लोग एनर्जी के लेवल में हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ R1 जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल, R2 सेकेंड एनर्जी लेवल और R3 थर्ड एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी लेवल डायग्राम, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज R1 रिप्रेजेंट फर्स्ट level, the second orbit second, and so on, like R2 and R3. The larger the orbit of electron, the greater is its energy and higher is the energy level. एनर्जी लेवल्स के बाद हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी बैंड्स। Each electron has different position inside the solid. No two electrons can see exactly the same pattern of surrounding charges. The range of energies possessed by an electron in a solid is known as energy band. ये प्रीवियस जो आपने ग्राफ देखा था ये वैसा ही है। इसमें एज ऑफ न्यूक्लियस ये हो गया और इस साइड में हम लोग R1, R2, R3 के थ्रू एनर्जी बैंड्स को दिखा रहे हैं। ये आपका R1 हो गया फर्स्ट बैंड, R2 सेकंड बैंड और R3 थर्ड बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हमने थिकनेस को कम या ज़्यादा करके दिखाया है, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट बैंड है तो उसमें मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं और इसमें 18 मैक्सिमम हो सकते हैं। इस तरह से इसकी थिकनेस के थ्रू इसमें हमने एनर्जी बैंड्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। All electrons in the first orbit has slightly different energies because no two electrons in the orbit see exactly the same charge environment. All the first orbit electrons with slightly different energy levels form a band called first energy band, and so on, as shown in this figure. Now we talk about some important energy bands in solid. इनमें सबसे पहला आता है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। सबसे पहले बात वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड क्या है? द रेंज ऑफ एनर्जीज, जैसा कि अभी आपने देखा, रेंज ऑफ एनर्जी दैट इज बैंड possessed by valence electrons is known as valence band. The electron in the outermost orbit of atom is known as valence electron. In atom, valence band has the electrons of highest energy. This band may be completely or partially filled. In inert gases,
the valence band is full, whereas for the other materials it is only partially filled. अदर मटेरियल में ये partially filled होगा, लेकिन inert gases में ये full रहेगा. Okay. The second one is conduction band. What is conduction band? The range of energies, that is band, possessed by conduction band electrons is known as conduction band. Even at ordinary room temperature, some of the valence electrons may get detached to become free electrons. जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट से कुछ हीट को लेते हैं एडिशनल एनर्जी के तौर पर, और उससे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. These free electrons are responsible for conduction of current in a conductor. किसी भी कंडक्टर में कंडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही है. अगर वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पर कंडक्शन होगा, अगर नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो सकता है. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ से मिलता है? हमें ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस बैंड में, यहाँ से ये एक्स्ट्रा एडिशनल जो एनर्जी है वो एक्वायर करते हैं, और वहाँ से उस एडिशनल एनर्जी के कारण ये अपने ऑर्बिट से डिटैच होकर के और एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन के लिए. यहाँ हम लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अलावे एक पॉइंट पर और चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. यह एक गैप है जो पाया जाता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग आगे के स्लाइड में स्टडी करेंगे. जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड है, ठीक है. ये न्यूक्लियस, एज ऑफ न्यूक्लियस जो है उसके करीब में होगा, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है. वैलेंस बैंड ये जो है हमारा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को जब एडिशनल एनर्जी मिलेगी तो वो यहाँ से डिटैच होकर के यहाँ कंडक्शन बैंड में आ जाएगा. कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा. उसके लिए उसको उतनी एनर्जी इन्वायरमेंट से या एक्सटर्नल सोर्स से लेनी होती है. और जैसा कि पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये एनर्जी को एक्वायर करके हर समय नहीं रख सकता है, या हीट, लाइट या एनी अदर रेडिएशन के थ्रू ये रिलीज करेगा और ये बैक होकर के फिर वैलेंस बैंड में आ जाएगा. यहाँ हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको ईजी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. हम लोग जानेंगे कि ये क्या है. द स्पेक्ट्रम बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम इज नोन एज forbidden energy gap. In order to push an electron from valence band to conduction band, external energy equal to forbidden energy gap must be supplied. इस एनर्जी गैप को पार करने के लिए उसे उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो यहाँ से रिलीज होकर के आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएगा, और ये मस्ट है. तो यहाँ तक हमने तीन चीज़ों को स्टडी कर लिया. व्हाट इज वैलेंस बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप. अब इनके एप्लीकेशन किस तरह से हम लोग इन थ्योरी को हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं. और इसे स्टडी करने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड
एंड एनर्जी बैंड। हम लोग यहाँ पर 3 तरह के मटेरियल को स्टडी करेंगे। पहला हुआ आपका इंसुलेटर, सेकंड कंडक्टर और थर्ड है इंसुलेटर सेमीकंडक्टर। इन तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट किस वजह से होती है, ये हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू से स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंसुलेटर से। इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम। इंसुलेटर जो है आपका, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देगा, जैसे कि वुड, ग्लास, सिरामिक एंड अदर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। इंसुलेटर अपने थ्रू करंट को क्यों नहीं पास करने देता है? इसका रीजन ये है कि एन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज फुल। आपका ये जो वैलेंस बैंड है ये यहाँ पर फुल रहेगा, बट कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ये आपका जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से आपका जो इंसुलेटर है उसमें कंडक्शन नहीं होगा। द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा वैलेंस बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमारा ये जो कंडक्शन बैंड है यहाँ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जब तक ये एनर्जी वो एक्वायर नहीं कर लेता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मस्ट बी सप्लाइड, जब तक उसे ये एक्सटर्नल सोर्स से नहीं मिलेगा तब तक वैलेंस बैंड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। इस वजह से इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं होता है। और किसी तरह से अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो लिफ्ट करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो उसमें कंडक्शन होगा। यही वजह है कि आपका एक सूखा हुआ जो वुड है उसमें करंट कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन उसी में वो अगर आपका वुड जो है वो अगर गीला है तो उसमें करंट का कंडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास रबर का कोई दास्ताना है और आप इलेक्ट्रिकल का और उससे पहन करके आप इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं, वो एक इंसुलेटर है, लेकिन उसके स्पेसिफिकेशन में उसका एक रेसिस्टेंस दिया रहता है कि ये इतना वोल्ट तक को ही वो रेसिस्ट कर पाएगा। उससे ज़्यादा एनर्जी अगर उसको मिलती है तो उसके क्रॉस कर जाएगा और आपको शॉक लगने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर वो इंसुलेटर नहीं, वो कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि वो उतनी एनर्जी एक्वायर कर लेगा कि उसके वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उतनी एनर्जी एक्वायर कर लेंगे और उससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और वो एज अ कंडक्टर की तरह आपको बिहेवियर करेगा। सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी गैप है तो वो मटेरियल जो है वो आपका इंसुलेटर है। A very high electric field is required to push the valence electrons to the conduction band. Electrical conductivity of such material is extremely small. Resistance of an insulator decreases with increase in temperature. That is, an insulator has negative temperature coefficient of resistance. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि रेसिस्टेंस कैसा मटेरियल है। रेसिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी यह नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मटेरियल है कंडक्टर। कंडक्टर इजली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम।
जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इसके थ्रू जो कंडक्शन है वो बहुत आसानी से होता है। इसकी वजह ये है कि ये जो आप देख रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये जो वैलेंस बैंड है वो यहाँ से है। इस डॉटेड लाइन को देखिए, ये यहाँ से आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, और आपका कंडक्शन बैंड यहाँ से है। यानी आप देख सकते हैं कि ये जो आप बीच में लाइन देख रहे हैं ये ओवरलैप को रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, यहाँ पर ओवरलैप है। सो यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप मिसिंग है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज मिसिंग इन कंडक्टिंग मटेरियल। सो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा कि उसको बाहर से कहीं से एनर्जी एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें करंट सीधे ही फ्लो कर जाएगा, ठीक है। सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड overlap each other. Due to overlapping, a very small potential difference across a conductor causes the free electrons to constitute electric current. Large number of free electrons available in conductor. Our third type of material is semiconductor. That substance was electrical conductivity lies in between conductor and insulator. वैसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करेगी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। ये उसका एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर वैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड काफ़ी नज़दीक में है। इसके बीच में एनर्जी गैप अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ठीक है। सो इसमें होगा क्या कि एनर्जी काफ़ी कम मिले तो भी यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएगा कंडक्शन बैंड को और इसमें आपको कंडक्शन होने लगेगा। थोड़ा सा और अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं सेमीकंडक्टर को। दैट सब्सटेंस was electric conductivity lies in between conductor and insulator। इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर का बिहेवियर जो रहेगा वो इंसुलेटर के तरह भी रहेगा और कंडक्टर के तरह भी रहेगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर के तरह बिहेव करेगा, लेकिन वही एक रूम टेम्परेचर पर जब इसको देखा जाएगा तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सो दैट इट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। होता क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये एनर्जी गैप जो है इसको इतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती है कि वो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जा सके, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ही 27 डिग्री केल्विन पर ही इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका चला जाएगा आसानी से और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसमें हमारा एक जो एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एलिमेंट हैं। और कंपाउंड की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। सो हियर वैलेंस बैंड इज ऑलमोस्ट filled and conduction band is almost empty. The energy gap between valence band and conduction band is very small, around 1 electron volt. ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम भी रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा भी जाएगा, बट अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा। Very small electric field is required. Very small electric field is required to push the electrons from valence band to the conduction band. As temperature increases, more number of electrons electrons crosses from valence band to conduction band and the conductivity increases. That is, a semiconductor has
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इस क्लास में इतना ही। आगे के क्लास के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए टेक्निकल एजुकेशन में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।